अच्छा जी। अ, सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक था, बेसिकली हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया वो इसलिए था कि हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से साथ लेके चलें कि हम अपवर्ड पे इस तरीके से काम करें कि हम वहाँ से जॉब हंट कर सकें। और अपवर्ड पे हम उसी वक्त जॉब हंट कर सकते हैं जब हमारी प्रोफाइल्स कुछ रीज़नेबल बनी होंगी, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक बनी होंगी। क्योंकि फ्रीलांसिंग टोटली तौर पे एक तजर्बात का नेम है। किसी को किसी तरीके से कुछ फ़ायदा हो सकता है, किसी को किसी तरीके से, मगर जो कोशिश हम ये करेंगे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हुए हम चलें। तो ये एक फ़ाइल मिस नादिया ने बनाई हुई थी, तो इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक दफ़ा अगेन, क्योंकि मिस नादिया ने बड़ा बेहतरीन तरीके से पहले उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं भी एक दफ़ा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे चैट में आप लिख के पूछ सकते हैं। तो अगर तो वो उसी वक्त आंसर देने वाला हुआ तो उसी वक्त दे दिया जाएगा, अदरवाइज़ फिर जैसे ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम उसको फिर बाद में उसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहली बात ये थी कि प्रोफाइल पिक्चर, अपवर्ड की प्रोफाइल पिक्चर, यानी अपवर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग करते हैं, अपनी जो सर्विसेज है उसको सेल करते हैं। जैसे हम किसी भी मार्केट में जाते हैं तो कोई शॉप लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ शॉप का रेंट पे करना पड़ता है, कुछ मार्केट के अपने कह लें कि एक सेंस में कुछ चार्जेस होते हैं जो कि वो पे करने पड़ते हैं, जो एक मार्केट की यूनियंस बनी होती हैं या जो उसको मेंटेन करके रखती हैं सफाई सुथराई के हवाले से, या कोई भी अगर इशू हो। तो अपवर्क भी एक तरह की ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम लोग अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, ऑनलाइन एक तरह की अपनी शॉप ओपन करते हैं जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। तो उसके बदले अपवर्क हमारे से 20% जो है वो किसी भी जॉब का कोई भी हम ऑर्डर कंप्लीट करते हैं उसका 20% हमारे से कट करता है। तो उसके लिए अब ये है कि अपवर्क पे हम अपनी प्रोफाइल बनाएं किस तरह। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। उसके लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थी उस पर उसको हम फॉलो करते हुए अपनी अपवर्क की प्रोफाइल बनाते हैं, ताकि हमारा काम जो हमारी प्रोफाइल पे कस्टमर आता है, जैसे कि शॉप्स पे अगर ऑनलाइन मार्केट में आप वैसे मार्केट में अगर जाएं तो वहाँ पे जो आपको शॉप ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, आपकी कोशिश होती है कि हम यहाँ पे जाएं। तो हर शॉप ने वो डिस्प्ले अपना चेंज करते रहते हैं, वो अपनी न्यू प्रोडक्ट्स को या न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को वो डिस्प्ले करते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी अपनी जो प्रोफाइल है उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहते हैं, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के बारे में आपको बताया गया था कि प्रोफाइल पिक्चर एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी फ्रंट फेस एक मतलब स्माइली फेस वहाँ पे होना चाहिए, सेल्फी हो या कुछ इस तरीके से वो आपकी पिक्चर हो कि पीछे से बैकग्राउंड कोई बड़ा कोई फंकी टाइप का बैकग्राउंड ना आपका हो। तो इसलिए हाँ बिल्कुल लाइट इशू ओवरऑल यहाँ पे भी लाइट नहीं है। तो चलें कोई नहीं, देखते हैं क्या बनता है। तो प्रोफाइल पिक्चर आपने एक बड़ी रीज़नेबल सारी वहाँ पे लगानी है, एक डिसेंट सारी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। उससे आपका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि क्योंकि फ़र्स्ट एक्सप्रेशन इंसान उसी वक्त जब किसी को देखता है तो वो थोड़ा सा जज कर लेता है, क्योंकि हर इंसान में अल्लाह ताला की तरफ से एक क्वालिटी होती है कि वो जब किसी का फेस देख लेता है उधर से ही उसको कुछ फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि ये किस तरह का इंसान होगा। तो इसलिए अपनी प्रोफाइल अपनी ज़रा मुनासिब सारी वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, ताकि आपको जो भी फ़र्स्ट लुक आपको देखे तो वो उसको देख के एक अच्छा एक्सप्रेशन अपने माइंड में लेके जाए। और दूसरा, आवरली रेट के बारे में बात की गई थी। उसके बारे में ये बात की गई थी कि आप अपना आवरली रेट जो है वो ज़रा मुनासिब सारा रखें, क्योंकि ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो अपनी मार्केट को अगर हम लोग ही गंदा करेंगे, वो इस सेंस में कि रेट की बेस पे, कि हम अगर देखेंगे कि एक इंसान अगर $10 में या $20 में एक काम कर रहा है तो हम उसका क्लाइंट छीनने के लिए या उस एक तरह का छीनने का ही सेंस होती है कि आप अपना रेट कम करके वहाँ पे लगा देते हैं। तो क्लाइंट जब किसी भी तरीके से वो आपके पास आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो अल्टीमेटली आपके पास आएगा। जो $20 में काम कर रहा था उसको कहेगा मुझे तो $10 में काम मिल रहा है तो मैं वो काम वहाँ से करवाऊँगा। तो इसी तरह कोई और इंसान आ सकता है, वो 10 से 9 या 8 या कम रेट रख सकता है।
तो इससे क्या होता है कि हमारा जो काम करने का जो स्टाइल है वो बड़ा मुतासिर होता है। उससे ये होगा कि क्लाइंट, हाँ, अल्टीमेटली हम अपनी मार्केट गंदी कर रहे होते हैं, वो से कम रेट की तरफ हम जा रहे होंगे, तो जो भी क्लाइंट आएगा वो यही कहेगा कि मुझे जब कम रेट में काम मिल रहा है तो मैं क्यों आप किसी से ना ज़्यादा रेट में काम करवाऊँ। तो नेक्स्ट थी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की गई थी। फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे था कि आप थोड़ा सा अपना इस तरीके से इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं या स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ड्स को यूज़ करें कि अपनी थोड़ी सारी स्किल्स के बारे में बताएं, क्योंकि जो भी इंसान सबसे पहले आएगा वो आपकी पर्सनल जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है या पर्सनल आप क्या करते हैं उसके लिए वो नहीं आपकी प्रोफाइल पे आएगा। वो आपकी प्रोफाइल पे इसलिए आएगा, वो सबसे पहले वो देखेगा कि इसको आता क्या है। क्योंकि हम यहाँ पे स्किल्स सेल कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी स्किल्स को ही प्रेजेंट इस तरीके से करना चाहिए कि जो भी बंदा हमारी प्रोफाइल पे है उसको फर्स्ट व्यू में ही एक बेहतर जो लुक है या एक बेहतर जो ओपिनियन वो अपने माइंड में बनाए वो उसको आसानी से बन सके। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर यूट्यूब पे अक्सर आजकल इस तरह की वीडियोस आती हैं, जब कोई वीडियो आप प्ले करते हैं ना तो पहले जो 10 से 15 सेकंड होते हैं ना, उन 10 से 15 सेकंड के अंदर वो पूरी वीडियो का एक छोटा सा खुलासा करके या समरी वो पेश करते हैं और फिर वो दोबारा शुरू होते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और फिर वो अपनी सारी चीज़ें शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से आप कोशिश करें कि इसको भी इस तरीके से लेके चलें। और सेकंड पैराग्राफ में था कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस बताएं कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपकी बिज़नेस को कैसे हेल्प कर सकता है। यानी कि इम्पोर्टेंस तो बताएं, साथ उसको ये भी बताएं कि ये आपके बिज़नेस को या आपकी सर्विसेज जो आप सेल कर रहे हैं उसको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकता है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट था कि हाउ विल यू परफॉर्म द टास्क, ठीक है। मेंशन ग्रोथ बोथ बाय ऑर्गेनिक एंड पेड वेज, यानी कि आप उनको अब बताएं, क्योंकि हम सोशल मीडिया मार्केटर हैं यहाँ पे सब, तो यहाँ पे हम किस तरीके से काम करेंगे कि हम उनको ये चीज़ बताएंगे कि हम अपना टास्क जो है या जो हम सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे वो किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो वो चीज़ आपने वहाँ पे बतानी है और उसके बाद आपने उनको अपने डिफरेंट वेज़ बता सकते हैं कि हम जो ऑर्गेनिक ग्रोथ के ज़रिए आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचा सकते हैं, यानी आपकी प्रोफाइल पे ज़्यादा रीच किस तरीके से लेके आ सकते हैं। वो ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो सकती है, पेड वेज भी हो सकते हैं। इसके अलावा कल हमने जब एक प्रोफाइल ओपन की, उधर एक जो सेलर था उसने लिखा हुआ था कि मैं डिफरेंट ब्लॉग्स पे भी आपकी यूट्यूब की पोस्ट, जो चैनल की पोस्ट है उसको पोस्ट करवाऊंगा, और डिफरेंट उसने वेज़ वहाँ पे बताए हुए थे कि ताकि आपके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। क्योंकि जब आपकी कोई भी हम वैसे भी मार्केट में अगर जाए ना, जिस शॉप पे फुटस्टेप ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे, तो अल्टीमेटली उस शॉप का रेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसी तरह डिजिटल में अगर हम आ जाएँ तो जिस बिज़नेस पे लोग ज़्यादा आएंगे तो उधर से ही पोटेंशियल कस्टमर जो होंगे वो कंफर्म कस्टमर में ना कन्वर्ट होंगे। तो ये चीज़ आपने उनको इस तरीके से समझानी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जो प्रोडक्ट या जो आपकी सर्विसेज हैं वो पहुंचाएंगे, उसका मैसेज पहुंचाएंगे। उसमें जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि हम बड़ी क्रिएटिव जो उसमें हम ये भी उनको कह सकते हैं कि आपकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं या जो आप साथ राइटिंग लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में हम उसको करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ के एक अच्छा इंप्रेशन अपने माइंड में लेके आएँ और उनके लिए आसानी हो कि वो आपकी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आगे था थर्ड पैराग्राफ, एनी काइंड ऑफ टैगलाइन इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर बिजनेस, मतलब वो कुछ भी वहाँ पे इस तरीके से आप लिखें कि एक्सक्यूज़ मी सर, सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। फराज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जी आपका माइक भी ऑफ है। जी मैं आ गया।
अच्छा, मैं कह रहा था कि थर्ड पैराग्राफ में हम उनको कुछ भी इस तरह का कह सकते हैं कुछ टैगलाइन लिख सकते हैं कि हमारा मकसद जैसे कि इन सेंस के हम आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कुछ इस तरह की टैगलाइन, कुछ अच्छे वर्ड्स आप अपने हिसाब से यूज़ करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। और अगर उनको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने बिज़नेस के बारे में बड़े वरीड हैं तो हम हैं आपके बिज़नेस को फैसिलिटेट करने के लिए ऑनलाइन। तो इस तरह का कुछ आप उनसे कर सकते हैं। फिर है यूज़ ऑफ बुलेट पॉइंट्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसमें ये आता है कि बुलेट पॉइंट्स आप वहाँ जो आप जो काम कर सकते हैं वो अब आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें, जस्ट लाइक हेडिंग्स जैसे होती हैं ना, ये ज़रा प्रोमिनेंट होने चाहिए ताकि कोई भी इसको देखे तो उसकी नज़र वहाँ पे जाए, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि लोग ज़्यादा रीड नहीं करते हैं चीज़ें, तो वो कोशिश करते हैं कि इतनी स्पीड से वो देख के वो रीड कर रहे होते हैं कि उसमें जो उनको उनके पॉइंट की बात नज़र आती है वो फ़ौरन उसको पिक करते हैं और उसके बाद उसी पे ही वो स्ट्रक होके या तो उसके साथ डील शुरू कर देते हैं या बात शुरू कर देते हैं। इस तरीके से भी वो काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट था क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी, गेट मोर फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ योर पेज, मोर रेलिवेंट थिंग्स लाइक दिस। इस तरह की कुछ ज़्यादा सारी जो आप वो काम कर सकते हैं एक बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, तो ये चीज़ आप वहाँ पे लिख सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। आगे प्लेटफॉर्म्स टू मैनेज, मतलब आप कौन कौन सा प्लेटफॉर्म मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ आ सकती है। जैसे हम क्योंकि हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, हमने ये चीज़ें मैनेज करना सीखी हैं, तो अगर आपको टिकटॉक भी आती है या पिंटरेस्ट भी आती है, जो भी आप प्लेटफॉर्म को मैनेज बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। फिर आता है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि एडिटिंग ऑफ पेज, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, कंपेटिटिव एनालिसिस, यानी कि आप उनको बता सकते हैं कि हम आपके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको इस तरीके से उनकी रिपोर्ट रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपकी किस तरह की पोस्ट जो हैं वो फ़ायदे में जा रही हैं और किस तरह की पोस्ट नुकसान में जा रही हैं, मतलब कि किस पोस्ट पे रीच ज़्यादा आ रही है और किस पोस्ट पे रीच कम आ रही है। तो हम ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि किस, मतलब इसमें जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो एक हेडिंग तो हम इसी तरह लिखेंगे ना, मगर ये एडिटिंग और में ये चीज़ आएंगी जैसे कि जिसको कह लें कि किस कुछ कुछ पेजेस या कुछ बिजनेसेस एक स्पेसिफिक किस्म के कलर्स को लेके ना अपनी पोस्ट के अंदर चल रहे होते हैं, यानी कि उनकी हर पोस्ट के अंदर वो स्पेसिफिक कलर जो है ना उन्हीं से ही कोई ना कोई पोस्ट बनी होती है। बेस कलर कह लें, या मेरे माइंड में अभी एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं आ रहा जो मैं आपको बता सकूं, मगर मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए हैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वो एक ख़ास जिसको कह सकते हैं कि आप ब्रांडिंग किसी भी पेज की ना उसको ब्रांडिंग कह सकते हैं। तो इस चीज़ को भी जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं ना वो पूछते हैं कि ब्रांड गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। तो यही चीज़ हम भी पूछ सकते हैं कि आपकी ब्रांड गाइडलाइंस क्या है। किसी भी ब्रांड की कोई किड्स हैं या लेडीज़ से रिलेटेड या मेन से रिलेटेड कोई अगर चीज़ें हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको ना ये चीज़ें आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक कलर थीम चल रही होती है, उसको भी आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट है सॉफ्ट स्किल्स वगैरह आपने बतानी है। जी मैं 100% वर्क के साथ लॉयल हूँ और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बड़ी अच्छी हैं। मैं ऑल टाइम, मतलब ऑल कहना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको हमें कहना चाहिए एज अ सोशल मीडिया मार्केटर के ऑल टाइम हमें अवेलेबल हैं। आप जब मर्ज़ी हमें मैसेज करें, तो हम तो जैसे सोते ही नहीं है ना, इंसान है नहीं, आप जब मर्ज़ी मैसेज करें हम आपके लिए अवेलेबल। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम बॉन्डिंग ज़रूर होनी चाहिए कि उस टाइम लिमिट के अंदर आप उनके साथ आप अपना काम जो है वो कर सकें। मगर ये भी डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट के टाइम जोन के मुताबिक अगर उससे डील करते हैं ना, कि मैं आपके टाइम जोन के मुताबिक अवेलेबल हूँगा, तो वो तो फिर डेफिनेटली आपको अगर रात को भी जागना पड़ रहा है तो वो आप जागोगे, अगर दिन को जागना पड़ रहा है तो वो तो फिर उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मगर एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपको कम से कम इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से नहीं आपको चलना चाहिए कि मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ ना, व्हेन एवर यू वांट। अच्छा, उसके बाद है 100% वर्क प्योरिटी, ये भी सारा हो गया। कॉल टू एक्शन के लास्ट पे ये ज़रूर कि मैं बड़ा इजी फील करूँगा या मुझे खुशी होगी कि आप मेरे साथ अगर
ज़ूम पे या किसी तरीके अगर कांटेक्ट करना चाहें, मीटिंग अरेंज करना चाहें, ताकि हम आपस में मीटिंग अरेंज कर सकें और एक दूसरे को मज़ीद जान सकें, ये भी आप कर सकते हैं। ये अभी जमील ने कुछ कहा है। नाज़िया आप ज़रा यहाँ पे चैट में कर ली, वो बताती जाएं। जी फराज, आप अपना कंटिन्यू करें, मैं चैट देख रही हूँ, मैं आंसर ठीक है, कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर एक ये भी चीज़ होती है कि जैसे कि कॉल टू एक्शन में मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ हो सकती है। आप इसको कॉल टू एक्शन में भी ना लेके जा सकते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, मीटिंग करें, ताकि मैं आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में गाइड कर सकूँ, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो आप कॉल टू एक्शन में कह सकते हैं। यानी कॉल टू एक्शन मीन्स कि आपने उनको कहना है कि अब आओ हमारे साथ आके बात करो, हम तैयार हैं काम करने के लिए। तो ये चीज़ भी आपने उनके साथ डिस्कस करनी है। अच्छा, ये ही मेन चीज़, ये जो प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसकी राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मेरे ख्याल से सारे क्लियर हो गए हैं। इसके बारे में उम्मीद है कि आप सबको समझ भी लगी होगी कि बेसिकली प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से हमें ना राइट करनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप में अब मज़ीद कोई क्वेश्चन करना है, या मिस नाज़िया अगर आपने कुछ ऐड करना है तो काइंडली आप इसमें कर सकती हैं। जी सरफराज, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसके आज हमारा टॉपिक जो है वो प्रोफाइल का एंड हो चुका है। प्रोफाइल इंप्रूवमेंट, जो जो भी हमने मेन पॉइंट्स बताने थे, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग बात करें। इसके बाद जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आप में से हमारे पास इस वक्त 19 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, 19 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 19 फेलोज मौजूद हैं। तो आप में से कोई भी अपनी प्रोफाइल शेयर करना चाहता है तो इसके बाद जरूर करें। आप दिखाना चाहते हैं कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है वाली है या नहीं है, तो आप लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन है तो अब आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आज इस वर्क को ख़त्म करें। और नेक्स्ट 3 डेज जो होंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसमें आपको फुल जो है वो परमिशन है कि आप हमें दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। और जो भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा इन 3 दिनों में काइंडली अपनी प्रोफाइल जरूर इम्प्रूव कीजिएगा। 18 स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट, तो उन सब की प्रोफाइल बनी हुई होनी चाहिए, ताकि मंडे से हम नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ मूव करें और जस्ट प्रपोजल राइटिंग की तरफ मूव करें, ठीक है। तो अब आप में से कोई प्रोफाइल शो करवाना चाहता है तो है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहले तो ये कहना है कि आपका सेशन बहुत अच्छा जा रहा है और आपसे ही मोटिवेशन थोड़ी सी जो भी मिली है, मैंने कोशिश की है जो पॉइंट्स आपने और फराज ने डिस्कस किए थे मैम नाजिया, तो उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने ट्राई किया कि मैं वैसे प्रोफाइल जो है क्रिएट कर सकूं। तो आप मुझे साथ में सजेशंस भी दे सकते हैं, साथ में जो फेलोज एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने शेयर कर दी, सबको क्लियर नजर आ रही है? जी जी, आ रही है। ओके। जी नजर सबसे आ रही पहले है। आई गेस बंदा तो ठीक हो भाई गया। सारे जी पागल इंसान बची। सबसे पहले टाइटल की तरफ आते हैं। और मेरी सबसे पहले जिस तरह से मैं क्रिएट करती हूँ, तो मेरा ये कि जो टॉप रेटेड हमारे पास मौजूद है यहाँ पर अपवर्क पे, तो अपने फील्ड से रिलेटेड या जो नीच है हमारी उससे रिलेटेड मैं सबके मेन पॉइंट्स है वो नोट डाउन करती हूँ और उसको देखती हूँ, और अपनी जो वर्डिंग है उसको यूज करते हुए करती हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करनी। और कल जो आपने बुलेट पॉइंट्स की बात की थी उसी को थोड़ा सा ट्राई किया है। तो आप अगर नाजिया और फराज कुछ ऐड करना चाहें इसमें या मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो काइंडली आप दे सकते हैं। जी हम एक मिनट देख लेते हैं टाइटल वगैरह, फिर आपको बता देते हैं। जी टाइटल से पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। क्योंकि मेरा विर्चुअल असिस्टेंट और शॉपिफाई का एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये क्रिएट के बाद। लिखा हुआ है, और हो सके आपने आई थिंक कुछ सर्च करने के बाद ये टाइटल लिखा होगा। शॉपिफाई एंड अमेजोन, तीनों आपने चीजें लिखी हुई हैं। यस एग्जैक्टली। ओके, ठीक है, आपका रेट भी ठीक
वीक स्टार्ट हो रहा है फिर लिस्ट? जो डिस्कस आपने किया था कि 15 और आई गेस 25 के बिटवीन होना चाहिए, सो तो यहाँ पे मैंने 50 राइट किया हुआ था, तो ये एक मुझे पॉजिटिव बात लगी है, मैंने फॉरेन से इसको एडिट कर दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये चीज़ बताएं कि आप शॉपिफाई स्टोर बना सकती हैं? जी, मुझे एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ा बहुत, तो आप क्योंकि हम सब मेरे ख्याल से आप ना स्टार्ट पे शॉपिफाई, फिर अमेज़न और एंड पे वर्चुअल असिस्टेंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी ओके, देख लीजिएगा। ठीक हो गया, मैं इसको देख लूंगी। नेक्स्ट मूव कर दूं जी स्क्रीन? जी। जी नीचे अस्सलाम करें। वालेकुम। अच्छा, बाकी ये ना आप इन्होंने शॉपिफाई भी लिखा हुआ है, अमेज़न भी लिखा हुआ है नाजिया, और स्टार्ट में ना इनका क्वेश्चन है कि आर यू लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मार्केटर। तो ये एज ए क्या सर्विस दे रही हैं, स्टोर बिल्ड करेंगी या कि मार्केटिंग की सर्विसेज देंगी? नहीं, आई गेस कि यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट का भी मैंने साथ में मेंशन किया हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटर एंड वर्चुअल असिस्टेंट। नहीं, वो तो उनका पॉइंट फिर आप जो दोनों आपका अलग हो टाइटल गई है है। ना, चीज तो करे ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। ओके, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मैं इसको एक स्पेसिफाई कर दूं? हाँ मीन्स या मार्केटर रखें या फिर वर्चुअल असिस्टेंट। ओके ओके, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक अलग से कैटेगरी नहीं, बना देना, स्पेशलाइज्ड हाँ प्रोफाइल है। नाजिया, अगर ये मार्केटिंग में भी करना चाहती हैं तो फिर ऊपर टाइटल भी देंगी, राइट? ये इस तरह दो तीन निश इकट्ठी हो रही हैं। ओके हाँ जी ओके, बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका, और इस पे कर लेंगी वर्क मारिया। ठीक है मिस मारिया, आपने चेंज ये करना है कि आपने इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसका बता रहे हो अमेजोन का कर रहे हो तो आप अमेजोन का राइट करो, सोशल मीडिया मार्केटर को कट कर दो, ठीक है? वो जो आप ओके, स्पेशलाइज्ड मैं प्रोफाइल बना रहे हो उसमें आप ऐड कर दीजिए। क्योंकि आप स्टोर ओके, मैं मैनेजमेंट इसको पे बात मॉडिफाई कर रही हैं करती हूँ। और साथ ही आपने स्टार्ट ही सोशल मीडिया मार्केटिंग से लिया। या इसको ना एक ओके, और तरीके से भी हम कर सकते हैं, और वो ये है कि यहाँ पे आप जो सबसे पहले ऊपर टाइटल है ना, वहाँ पे जस्ट में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकती हैं वैसे। अब मुझे नहीं पता आप जी हमारी मैंने क्लास में थी। क्लासेस लिया, मैं हाँ चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपने क्लासेस ली हैं। तो यहाँ पे फिर ना आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी ऊपर हेडिंग दे लें, और नीचे आप ना कुछ ओके, इस तरीके से स्टार्ट करें कि सबसे पहले मैं स्टोर आपको बना के दूंगी, ठीक है? स्टोर में हर चीज़ वहाँ पे ऐड करके जो भी उसका प्रोसीजर है वो करके दूंगी। तो फिर उस स्टोर की सेल के लिए अगर आपको मार्केटर की भी ज़रूरत है तो वो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। इस तरीके से कुछ अगर एक फ्लो में लेके चलेंगी ना, तो उसका भी मेरे ख्याल से आपको बेनिफिट ओके, होगा। तो फिर उसमें नहीं, ये उसमें टाइटल में आई थिंक मेंशन उसमें आप दोनों तो नहीं कर सकते ऐसा, नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन वो अगर ये करेंगे डिफरेंट तो नीचे इनको हो जाएगी। जी शॉपिफाई, अमेजोन एंड सोशल मीडिया मार्केट, इस तरह करके कुछ कर सकते हैं। मगर जब आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाए ना, वहाँ पे एक जी स्पेशल प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बनाएं, और दूसरी ये जो स्टोर है ना, इन पे बनाएं। यहाँ पे आप ज़रा ओके मतलब थोड़ा सा दोनों को या ओके जो भी है इसको मिक्स कर सकती है। ओके, हाँ सेपरेट करते ज़्यादा बेहतर है जी। उसके अलावा कौन बात करना चाह रही थी दरमियान में, है ना थी? नहीं, सहर मेरे नहीं, ख्याल मैं से। शहर मैं बात करना चाहती, मैं यही कह रही थी, अगर ये बनाएंगी तो पहले इनको, अगर ये जैसे फराज सजेशन दे रहे हैं कि आप एक ही में सब मर्ज कर लें, तो फिर इनको पहले अपना बताना पड़ेगा कि मैं शॉपिफाई और उसकी मुझे शॉपिफाई में तो एक डिफरेंट तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग पे लेके चलोगे ना, तो आप इसमें एग्जैक्टली, सबमिट कर दो। तो मेरा यही पॉइंट था कि वो ओके जो आपका ऑर्डर करने में कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसे स्टोर मैनेज करवाऊँ या इससे अपना पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करवाऊँ, वो आपको किस ओके चीज पे रिलेट करे, तो आप बेहतर है कि इसको अलग ही रखो। ये मेरा सजेशन था। ओके, आई गेट योर पॉइंट। ओके, नहीं, मैं इसको इंशाल्लाह मॉडिफाई कर दूंगी जिस तरह से आपने सबने सजेशंस दिए हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर कर लूँगी। मैंने वही बताया मीन्स कि जो ओवरऑल मोटिवेशन आप मुझे एग्जैक्टली जी मैं वही बता रही थी कि जो मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिली है मैंने उसको कॉपी करने की कोशिश की है, मैं कोई इतना वो नहीं हूँ। और जिस तरह से टॉप रेटेड कुछ थे उनको देखते हुए तो वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगी। ठीक हो गया। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसी है, यहाँ पर परेशान नहीं हो, बस देख देख के एक दूसरे को सीख जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये बेसिकली ना एग्जैक्टली, एक इंशाल्लाह। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थोड़ा थोड़ा करके ही हम अपनी प्रोफाइल को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि मैंने
स्टार्टिंग से ही हमने कहा है कि हम अभी यहाँ पे जो कुछ है हम एक्सपर्ट नहीं है, हम अपनी टीचर्स की वजह से ही हैं यहाँ पे, ये जो भी डिस्कशन अभी चल रही है ना, तो हाँ Exactly. सिर्फ हम ही, मतलब ये नहीं है कि हमारा जो मैं ओपिनियन होगा वो बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, मगर ये है कि हम मिलके, जैसे ये हिना ने बड़ा वैलिड पॉइंट आपका वो रेज़ किया है कि ऊपर आपने बात कुछ की है, नीचे स्टार्ट आपने कुछ लिया है, जी तो exactly. इसी तरह मिलके इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे। इंशाल्लाह। चलिए मैं जी स्क्रीन ऑफ कर दूं। जी 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 ओके। ओके जी मार्गिया, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए भी। आपने हमें अप्रिशिएट भी किया इस वजह से कि हमने एक अच्छा सेशन स्टार्ट किया है। जी, थैंक और यू। इसके बाद जी नेक्स्ट मुझे एक लास्ट पॉइंट भी ऐड करना था। समटाइम ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स जो है टीचर्स के सामने नहीं थोड़ा सा कर पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सेशन, और आई गेस कि ये आगे बहुत आगे तक जाना चाहिए इसको। जी एंड इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस टू ऑल। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू।